पेट भरा हो तो सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है। पेट भरा हो तो सत्य और ईमान सूझता है, पेट भरा हो तो धर्म और विज्ञान सूझता है। लेकिन हकीकत ये है कि खाली पेट तो रोटी में भगवान सूझता है। रोटी में भगवान सूझता है क्योंकि भूखे पेट को आप संगीत सुनाएं, चाहे आप कोई पूजन भजन सुनाएं, उसे तो रोटी का ख्याल आता है। और इस जीव ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लाख वर्ष नहीं, करोड़ों वर्षों नहीं, सागरों पर्यंत यह भूखा और प्यासा रहा है। गर्मी और सर्दी के दुख सहे हैं, क्योंकि अभी 5 मिनट को लाइट नहीं आए तो बेचैन हो जाता है। और कर्म ऐसे कर रहा है कि इतनी सर्दी, गर्मी, इतनी भूख और प्यास। आप लोगों को तो भूख और प्यास का एहसास ही नहीं होता है। कभी एहसास करना हो तो जेठ मास की गर्मी में 2 घंटे धूप में चल के आना और उसके बाद तुम्हें 6 घंटे पानी नहीं मिले, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि जब पानी मिलेगा तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। जब पानी मिलेगा तो तुम्हें उसका मूल्य मालूम होगा। लेकिन नरक गति में इस जीव ने इतनी प्यास लगती थी, इतनी प्यास, आपकी प्यास तो एक जग में, एक घड़े में बुझ सकती है। लेकिन वहाँ इतनी प्यास लगती थी कि सिंधु यानी सागर का पानी पी ले, जिसकी कोई थाह नहीं होती है, तो भी प्यास नहीं बुझे। फिर भी पानी की एक बूंद नहीं मिलती है। एक बूंद नहीं मिलती का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो एक बूंद से तृप्ति हो जाए। अरे एक बूंद भी नहीं मिलती, इतनी भी असंभव है। इतनी दुख वेदना है और इतनी भूख लगती है। कभी कभी भूख का एहसास आपको हो तो पता चलेगा कि नमक रोटी भी शायद आपके 56 प्रकार के व्यंजन से ज़्यादा स्वाद देगी। लेकिन जब एक दाना भी नहीं मिलता है, आप सोचो एक दाना क्यों कहा कि किसी को बहुत तेज़ भूख लगी और आप कहें भूख लग रही तो एक सौंफ खा ले। एक सौंफ खाने से उसे क्या तृप्ति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसी प्रकार से इतनी भूख प्यास, शारीरिक मानसिक आगंतुक सारी वेदनाओं को, बाँचने कायिक वेदनाओं को हम सागरों पर्यंत सह कर आए हैं। लेकिन भूल गए, वहाँ कसम खाई थी कि एक बार मुझे मनुष्य जन्म मिल जाए फिर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि आप पढ़ते भी हैं, नर्तन को मिला जब चेतन तो ये होश में आना भूल गया, भोगों में ऐसा मदहोश हुआ कि अपना पराया भूल गया। कि मैं तू का ध्यान रहा, तू मैं। एक बार ये एहसास हो जाए कि मैं मेरी आत्मा हूँ और जो जड़ है वो जड़ है, तो ना राग रहेगा ना द्वेष रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम तो जानबूझकर राग द्वेष के निमित्त मिलाते हैं। पूजन में पढ़ते हैं कि भगवान आदिनाथ भगवान से कहते हैं कि भगवान चरण कमल पर बल जाऊं, हे जिनराय, और हे करुणादि भव दुख मैटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए। पूजूं पाए बोलते हैं, लेकिन कब तुमने ऐसे उपाय किए हैं? पूजे पाए भगवान को भी धोखा देते रहते हो। और दौलत राम जी कहते हैं 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाय। ये दुखी बहु सागरी लो सगे, कर्म जोगी ते नरी गति लगे। कहते ये दुख 1-2 दिन नहीं, करोड़ों वर्ष नहीं, अरबों वर्ष नहीं, सागरों पर्यंत, जिसका कि बहुत असंख्यात समझो उसकी गिनती है, गिनना मुश्किल है। अनुमान से बताया जाता है इतना लंबा गड्ढा खोदो, 2 कोस का गड्ढा खोदो, ये करो वो करो, 100 वर्ष बाद वाल एक निकालो, कहाँ तक संख्या लोगे। और आपको पता है कि दुख की रात बहुत भारी लगती है और सुख की रात पता ही नहीं चलता है। घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है, घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है। लाख सामान हो बाजार में, लाख सामान हो बाजार में, लेकिन दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। वहाँ कसक
वहाँ तो तुम्हें इतनी वेदना है, एक क्षण मात्र को तुम्हें चैन नहीं मिलता। और यहाँ यदि तुमने धर्म किया लेकिन लड़ाई झगड़े का काम किया है, किसी को कैंची का काम किया, काटने का काम किया है, तो तुम देवगति तो जाओगे, असुरों में पैदा हो जाओगे, वहाँ भी लड़ाने का काम करोगे। आपने देखा, आप किसी के यहाँ जाते हैं, मरने पर जाते हैं, ऐसा बैराग का दृश्य होता है, ऐसा बैराग का प्रसंग होता है कि आप सोचते हैं आपको बैराग आना चाहिए। कहते हैं जड़ चेतन को अपना समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। रोज पढ़ते हैं मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। हम पढ़ते हैं लेकिन जीवन में कहाँ आ पाता है। हम पढ़ते तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। वह वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। क्या फिर मृग तृष्णा के पीछे नहीं भाग रहे हो? लेकिन दौलत राम जी कहते हैं कि कर्म जोगिते नरगति लहो। कितनी तृष्णा है, कितनी आकांक्षा, और उसका दुष्परिणाम क्या है? कभी आपने सब जानते हो, पढ़ा हुआ है, लेकिन किसी की मौत पर भी जाओगे तो क्या बोलते, फलानी आई थी कि नहीं, बहन आई थी कि नहीं, बहू के पीहर से कोई आए कि नहीं आए, और नहीं आए तो तुम भी मत जाना। अरे तुम ऐसी शिक्षा देने जाते हो, बल्कि ये शिक्षा देकर जाओ, और इस सबको जाना है। देखो सब कुछ छोड़ के चला गया, इसलिए हमें राग देश नहीं करना, स्वयं में भी आत्म परिवर्तन लाओ। तुम जीवन भर नहीं बोले हो, लेकिन किसी की मौत के समय तो बोलने जाओ। ये बेवफाएं यदि लब्बी मानता नहीं, कम वक्त ना समझ है इन्हें जानता नहीं। जानता है आदमी कि कुछ लेकर नहीं आता है, नंगा आता है, नंगा जाता है, लेकिन जीवन में बहुत दंगे कर जाता है। तो दौलत राम जी कहते बहुत कोई पुण्य के योग से, कोई सत्ता में पड़े होंगे पुण्य, जो तुम्हें एक मनुष्य गति मिली। लेकिन मनुष्य गति में क्या किया था? आए थे हरि भजन को, रोंटे लगे कपास। इतनी वेदनाएं सही थी। कहा था कि वेदना की रात, वेदना के दिन बड़े मुश्किल से कटते हैं। आपने देखा हो किसी को कैंसर आदि तकलीफ होती तो कितना तड़पता है। घर के लोग काम आते हैं क्या? कितनी असह्य वेदना में बेचारा जीता है, लेकिन कोई उससे काम नहीं आता है। लेकिन यहाँ तो फिर भी चलो कोई पूछ तो लेगा, हॉस्पिटल में भर्ती तो करा देगा, कोई इंजेक्शन तो लगवा देगा, लेकिन वहाँ क्या होगा तुम्हारा? जहाँ यदि मनुष्य जन्म भी पाया तो सोचो पहले क्षण से तुम्हारी भय आशंकाएं शुरू हो जाती हैं। स्वयंभू स्तोत्र में बहुत अच्छी बात कही है सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि दुनिया का हर प्राणी मौत से डरता है और मोक्ष चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता उसे, क्योंकि वो काम वही करता है जिससे कि संसार का बंध हो, जिससे उसे भय और मौत मिले। आप मौत के नाम से डरते हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं? मौत में जाने के करते हैं। दुनिया में कोई बिरले प्राणी होते हैं जो जीवन में आकर निर्वाण का काम करते हैं, बाकी तो लोग शमशान का ही काम करते हैं। जीते जी भी मृत्यु से बदतर जीते हैं। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है। बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। ये ऐसी जिंदगी जी रहे हो तुम। कहते हैं आदमी आज सोचता है कि मैं सुख मिल जाए, लेकिन सुख का काम करता है क्या? सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। आचार्य कहते हैं चतुर्गतियों में दुख है। यदि कहीं सुख होता तो तीर्थंकर वहीं जाके रहने लगते, लेकिन हमारी और यात्रा, आपकी यात्रा भी नरक निगोद से प्रारंभ होते हुए 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, फिर
संगी पंचेंद्री फिर नरक में गया और नरक से कभी पुण्य का योग आया तो माता के घर में आया। माता के घर में भी आज तो माँ के घर में भी बच्चा सुरक्षित नहीं है। पहले लोग बधाइयाँ देते थे, आप सलाहें देते हैं सफाई करा लो, क्या करोगी दूसरे बच्चे का। अरे अफसोस है एक पंचेंद्री अबोध निर्बल फिर अपनी संतान। कुतिया भी किसी दूसरे की संतान खाती है। आज की औरत अपनी संतान को मरवा कर आकर टॉनिक और दवाइयाँ खाती है, क्योंकि पुत्र कुपुत्र भले ही होले मात न होगी कुमाता। बेटा भले ही खराब हो जाए माँ कभी खराब नहीं होती है। माँ अपने बेटे को मरण नहीं चाहती है, लेकिन आज तो माँ और बाप से जल्लाद कोई नहीं रहा, अपने बच्चों को मरवा देते हैं। जबकि आचार्य कहते हैं तुम्हें वैसी मौतें कम मिली हैं क्या। कई जन्म तो तुमने ऐसे पाए हैं जो कि माँ बाप को भी पता नहीं चला, अंतर मुहूर्त के लिए आए और चले गए। कई जन्म ऐसे मौत हर जगह मिल सकती है, माँ के घर में मिल सकती है, जन्म के समय मिल सकती है, 5 महीने में मिल सकती है, 7 महीने में मिल सकती है, 9 महीने में मिल सकती है, और कभी कभी तो माँ और बेटे दोनों को मिल सकती है। प्रसूति के समय में लोग कहते हैं नया जन्म हो गया, दुआएं देते हैं कि ठीक से जच्चा बच्चा रहे। आप सोचो कितनी वेदनाओं से औंधो मुख झूलो रहो फिर निक्सन कौन उपाय हो। आप पढ़ते हैं माँ चरपरा खाती है तो तन में संताप होता है, गरम खाती है तो चमड़ी जल जाती है, कोई तेज चीज़ खाती है तो तकलीफ होती है, और चलती है तेज तो तकलीफ होती। कैसी तकलीफ होती है, जैसे तुम्हें पत्थर से सिर मार दिया। माँ यदि चरपड़ा खाती तो कैसे लगती है, जैसे कि तुम्हारे घाव पर मिर्ची डाल दिया। माँ जब गरम खाती है तो कितना कष्ट होता है, कभी विचार किया। कोमल मासूम सी चमड़ी है उस बच्चे की, अभी तो चमड़ी भी नहीं आई। आपको पता चमड़ी भी कोई कई महीनों बाद आती है, लेकिन उसके पहले ही कितनी तकलीफ है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो है जब बच्चा समझता है। अभिमन्यु ने कहाँ समझा था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की कला गर्भ में सीखी थी, और मदालसा के बेटे ने त्याग तपस्या की। 6 बेटों ने कहाँ शिक्षा पाई थी, गर्भ में शिक्षा पाई थी। और 7वें बेटे ने युद्धाभ्यास भी कहाँ किया था, गर्भ में किया था। और उन माताओं की एक जरा सी नींद, सुभद्रा की नींद, अपने बेटी की मौत का कारण बन गई। आज की माताएं तो जागी नहीं, बुढ़ापे तक भी ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, घर को सेट करा रही हैं। जितना समय तुम घर सेट कराने में लगाती हो, इतना समय काश आत्म परिणामों को सेट करने में लगा दो। जितना सामान तुम घर के करीने से लगाते हो, इतना किसी से कायदे से बात कर लो तो तुम्हें पुण्य बंद हो जाए, तुम्हारा घर ठीक हो जाए। लोग वास्तु ठीक कराते हैं, अपना मन ठीक नहीं कराते हैं, अपने वचन ठीक नहीं कराते हैं, अपने काया ठीक नहीं कराते हैं। कभी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मत लाना। यदि चाहते हो कि तुम खोटी गतियों से बचो, दुखों से बचो, ऑपरेशन से बचो, विकलांग होने से बचो, कभी एक्सीडेंट से बचो, तो किसी को सलाह तक मत दे देना बच्चे मरवाने की। वो प्यार की निशानी है, उन्हें आने दो। तुम्हारे बच्चे यदि दुनिया में आ गए तो सोच लेना कि जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस की माँ ने कहा था एक बेटा और होता तो दे देती देशभक्ति के लिए, कम से कम तुम नहीं दे पाओ तो धर्म के लिए एक संतान दे देना। कि 2 संतानें हैं तो एक भगवान आपके पथ को प्रदर्शित करेगी। यदि आप जैसे ख्याल होते तो आज चंदन वाला नहीं होती, क्योंकि 7वें नंबर की बहन थी। महावीर का पड़गाहन कौन करता। यदि आप जैसे ख्याल होते तो लव कुश नहीं होते। यदि आप जैसे ख्याल होते, आज जरा सी तकलीफ में आप मरने को तैयार हो जाते हैं। सीता के पास कितनी बड़ी तकलीफ थी, सोचो, अकेले में जंगल में छुड़वा दी गई। क्या मर नहीं सकती थी वो? साड़ी से फंदा नहीं लगा सकती थी, पेड़ पर नहीं टंग सकती थी,
किसी नदी में छलांग नहीं लगा सकती थी, किसी पर्वत से नहीं कूद सकती थी। नहीं, धर्मात्माएं महिलाएं आपत्ति काल में भी धर्म का ख्याल रखते हैं। तीनों टाइम की सामायिक नहीं छोड़ी, प्रभु बंधन नहीं छोड़ा। उसका प्रताप देखिए कि लव कुश तद्भव मोक्षगामी हुए। अंजना ने इतनी आपत्ति में कभी गलत विचार नहीं लाए, संतान का हित नहीं चाहा, और उसका प्रताप देखो, हनुमान जी जैसे पुत्र को जन्म दिया। लेकिन आज की माताएं धर्म ध्यान नहीं करना चाहती हैं, बस बेफिजूल की दिमाग पच्चे, एक दूसरे की निंदा, बुराई, चुगली, चार भी कथाओं में पूरा टाइम गंवा देती हैं। स्त्री कथा, भोजन कथा, राज्य कथा, चोर कथा, यही सब कथाएं होती हैं। आप सच बताना, कहीं जाते हो तो कौन सी कथाएं करते हो? वो क्या लाए, वो कहाँ घूमने जा रहे, क्या करा, ये पति की कथाएं क्या करना, ये तो मजबूरी है। क्योंकि कहते हैं अंतर विषय वासना वरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धरि न सके विधीन संसारी। और भी आचार्य श्री कहते हैं, संसार का बढ़ना रे नर देख की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। क्या कहा है? ये सदोष लेने के लिए नहीं कहा है। किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर फेशियल कराने का नहीं कहा है, किसी मॉल में जाकर शॉपिंग करने की नहीं कही है। लेकिन क्या कहा है? बड़ा भाग, यदि तुम्हारा बड़ा भाग्य है, तुम पुण्यवान हो तो धनवान हो, तो वो धन प्राप्त करना जो सब जीवों का कल्याण करता हो। आज की माँ अपने बच्चे को खा लेती है, और जगह जगह बोर्ड लिखे होते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। मैंने कहा एक लाइन नीचे और होना चाहिए, नागिन खा गई कच्चे बच्चे। यानी नागिन तो भूख की वेदना से खा लेती है, बिल्ली खा लेती है, लेकिन तुम्हें कौन सी वेदना है? तुम्हें खाने पीने की सारी सुविधा है, फिर खा लेती हो। लोग मरवा देते हैं बच्चे अपने, लेकिन किसी से कहो जिनके घर पर नहीं है संतानें, उनसे पूछो उन्हें कितनी लालसा है बच्चों की, कितनी आकांक्षा है, दिन रात सो नहीं पाते, तड़पते हैं। उन्हें दे दो अपने बच्चे, कम से कम तुम्हारे घर का चिराग जलता तो रहेगा, तुम्हें पाप बंद तो नहीं होगा। लेकिन नहीं चाहते लोग। यदि आप जैसे ख्याल होते तो पांडव नहीं होते। सोच के देखो, पांडव 11वीं और 12वीं नाम की, 11वीं और 12वीं संतान के पुत्र थे दोनों। माद्री और कुंती कौन थी? समुद्र विजय की बहनें थी। आप सोचिए, कृष्ण जी की बुआ थी, 10 भाई थे कृष्ण जी के पिताजी, नेमिनाथ के पिताजी आदि सबसे बड़े नेमिनाथ के पिताजी थे, और कुंती और माद्री सबसे लास्ट की 2 बहनें थीं। लेकिन क्या सारे पुत्रों ने, 10 के 10 भाइयों, कोई गरीब रहा? अरे तुम पुण्य संचय करो, तुम्हारा बेटा स्वर्ग से आएगा, और स्वर्ग से आएगा तो ना माँ को कष्ट होगा, न संपत्ति की हानि होगी, न कमी होगी। आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होगी। जिस प्रकार से आप महावीर पूजन में, पार्श्वनाथ पूजन में पढ़ते हैं कि भगवान ऐसे दोज की चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ते थे, और वो नहीं बढ़ते थे, वो तो बढ़ते थे तो बढ़ते थे, तुम्हारा बच्चा भी बढ़ता है, लेकिन उनके बढ़ने से घर में पुण्य की बढ़वारी होती थी, दान आदि क्रियाएं चलती थी। पहले जब तीर्थंकर पैदा होते थे तो रत्न बरसते थे, अब तुम्हारे घर पत्थर भी नहीं बरसते हैं। उनकी माताएं सुप्रश्न करती थी, तुम भी कथा करती हो, दिन रात आर्तरोद्ध प्रणाम करती हो। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं कि तुमने कितनी कष्ट सहे हैं, गर्भ से तुम्हारे मनुष्य गति में भी कष्ट कम नहीं हुए हैं। दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं,
दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नहीं आती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नहीं आती हैं। आप भी ध्यान रखना, मनुष्य गति में आना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य गति को सार्थक बनाकर मनुष्य से मनु की तरह, ज्ञानियों की तरह लोगों को मार्ग प्रशस्त कर कर जाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं किसी की 100 दिन की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 दिन की जिंदगी 100 काम करती है। तो तुम जितने भव भी तुम्हें मिलेंगे शेष, उतने भवों में मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ करेंगे। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। तो आप सबकी सांसें सार्थक हों, आप अपने जीवन को अंतिम लक्ष्य तक ले जाएं, और वो सब करने के लिए आप गर्भाधान के पहले ही इतने शुभ विचार रखें कि आपके यहाँ बहुत अच्छा व्यक्तित्व आने के लिए, आप अच्छे होते तो आपके यहाँ अच्छे लोग आते हैं। तो आप भी अपने परिणाम इतने अच्छे रखें कि स्वर्ग का जीव तुम्हारे गर्भ में आए और तुम्हारे घर में, परिवार में, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़े, तुम्हारे यहाँ धर्म ध्यान बढ़े, तुम्हारे जीवन में सुख शांति प्राप्त हो। हमारी ऐसी ही शुभ भावना है।